शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो ले ली, लेकिन वे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। उन्हें आज भी शक है कि यदि बीना जिला नहीं बना तो क्या वे चुनाव जीत पाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है कि अब ये जो निर्मला सप्रे हैं उन्हें विधानसभा से 3 नोटिस मिल चुके हैं कि वे बताएं कि किस पार्टी की विधायक हैं, और वे बराबर चिट्ठियां लिख लिख कर अपना समय बढ़वा रही हैं, लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रही हैं, ना ही द्वारा चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पा रही हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर निर्मला सप्रे चुनाव जीती थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महेश राय को चुनाव हराया था, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन पर डोरे डाले और अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। घोषणा तो कर दी, लेकिन आज तक उन्होंने कांग्रेस विधायक दल से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि दल बदल कानून उनके ऊपर लागू हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के सूत्र हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र सौंपा है और पत्र सौंपकर मांग की है कि निर्मला सप्रे की जो सदस्यता है उसे शून्य किया जाए, दल बदल कानून के तहत उन्हें विधायक पद से अयोग्य किया जाए, और यदि अयोग्य की जाती है तो उनको तमाम सुविधाएं जो विधायक के रूप में मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। वैसे तो कायदा ये बनता है कि निर्मला सप्रे को विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, जैसे इस्तीफा अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने दिया था, जैसे इस्तीफा रामनिवास रावत ने दिया है विजयपुर से, और जिस प्रकार से इस्तीफा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, उसी प्रकार निर्मला सप्रे भी यदि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण कि वे इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उनको इशारा किया कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी जो उपचुनाव होने हैं, बुधनी का उपचुनाव होना है, विजयपुर का होना है, उसी के साथ बीना का भी हो जाएगा। लेकिन निर्मला सप्रे के अंदर ये हिम्मत नहीं आ पा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ली वो मेन मुद्दा था बीना को जिला बनाने का, और मुख्यमंत्री खुद बीना पहुंच गए, तमाम सारे उन्होंने घोषणाएं कर दी, लेकिन बीना को जिला नहीं बना सके हैं, ना ही घोषणा हुई है और ना ही अब उम्मीद लग रही है कि बीना जिला बनेगा। ऐसे में निर्मला सप्रे अब अधर में हैं। क्या वे इस्तीफा देंगी? हमारे विधानसभा के सूत्र ये बता रहे हैं कि उमंग सिंघार के पत्र के आधार पर स्पीकर ने निर्मला सप्रे को 15 दिन का नोटिस दिया कि आप 15 दिन में जवाब दीजिए कि क्यों ना आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, क्यों ना आपको विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो निर्मला सप्रे ने एक पत्र लिखा विधानसभा सचिवालय को और 1 महीने का टाइम उन्हें मांगा जवाब देने के लिए कि मैं इन तमाम सारे कागजों का परीक्षण अपने वकील से करा रही हूं, मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। जब 1 महीना निकल गया तो फिर विधानसभा सचिवालय ने उन्हें पत्र लिखा कि अब स्पीकर साहब कोई निर्णय ले सकते हैं, आपको जवाब देना है तो बताइए। फिर निर्मला सप्रे जी ने 15 दिन का एक पत्र लिख दिया कि मुझे 15 दिन का टाइम और दे दीजिए। वो 15 दिन भी निकल गए हैं। 18 सितंबर को वो 15 दिन भी यानी 45 दिन निकल गए हैं। निर्मला सप्रे जी ने विधानसभा को कोई जवाब नहीं भेजा है। आज विधानसभा सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि निर्मला सप्रे का फोन आया है कि वे स्पीकर से मिलकर उनसे फिर एक 15 दिन का निवेदन करना चाह रही हैं, क्योंकि अभी कड़वे दिन चल रहे हैं, वे कड़वे दिन में इस्तीफा नहीं देना चाहती। और उनका यह भी कहना है कि वे पुनः मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही हैं कि एक बार और बीना आ जाएं, कुछ और विकास के कार्यों की घोषणा कर दें तो शायद उनकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें ये पक्की खबर है कि विधानसभा स्पीकर उनको हो सकता है 15 दिन का और टाइम दे दें, लेकिन निर्मला सप्रे जी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। उन्हें ये डर है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनका चुनाव में अंदर से काम लगा सकते हैं, यानी कि भीतरघात कर सकते हैं। और इस डर से निर्मला सप्रे जी अंदर तक हिली हुई हैं, इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। और इस कारण से ना तो बुधनी चुनाव घोषित हो पा रहे हैं, ना विजयपुर के चुनाव घोषित हो पा रहे हैं। लेकिन अब ये जो अंतिम 15 दिन मांगे हैं वो हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। 2 तारीख के बाद जो कड़वे दिन है वो भी खत्म हो जाएंगे, कनागत जिनको हम कहते हैं। क्या उसके बाद निर्मला सप्रे हिम्मत कर पाएंगी? क्या मुख्यमंत्री एक बार और बीना जाएंगे भूमि पूजन करने के लिए? क्या मुख्यमंत्री के 2 बार वहां पहुंचने के बाद इनकी जीत आसान हो जाएगी? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समय आने पर ही मिल पाएगा। हम हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। निर्मला सप्रे अंदर से हिली हुई हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि उनमें यदि ये हिम्मत होती कि वे आसानी से जीत सकती हैं तो वे कब का इस्तीफा दे देती। कई लोगों ने पद दल बदले, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। नमरवाड़ा के विधायक ने इस्तीफा दे दिया, विजयपुर के विधायक ने इस्तीफा दे दिया, पर बीना के विधायक की हिम्मत नहीं पड़ रही है इस्तीफा देने की। हम लोग देखते हैं कि निर्मला सप्रे आखिर कब तक समय मांगेगी विधानसभा में जवाब के लिए, और विधानसभा स्पीकर कब तक उनके बारे में फैसला करेंगे। उम्मीद कम है, उम्मीद ये है कि अगले 2 तारीख के बाद शायद वे इस्तीफा दे दें। हम देखते हैं कि क्या वाकई इस्तीफा देंगी, और इस्तीफा दे देंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कांग्रेस ज्वाइन करके निर्मला सप्रे के खिलाफ खड़ा होगा, इस पर भी हमारी नज़र है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।